आप फलों का, सब्जियों का, दालों का प्रयोग करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप इन्हें बदल बदल करके प्रयोग करें, क्योंकि आपको पता है कि सभी प्रकार के फल आप खाएंगे, अलग अलग सब्जियां खाएंगे, अलग अलग दालों का प्रयोग करेंगे तो आपके आहार में पूर्णता आएगी। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, सभी पोषक तत्व आपको मिल सकेंगे। ये बात ठीक है, लेकिन क्या आप ध्यान रखते हैं कि जो अन्न आप ग्रहण करते हैं, आटा आपका जो है वो क्या ठीक है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसको भी बदलने की जरूरत है या नहीं, किस प्रकार से आपके शरीर पर उसका प्रभाव हो रहा है, क्या निरंतर गेहूं की रोटी प्रयोग करते रहना आपके शरीर के लिए ठीक है। अगर आपने इस विषय में नहीं सोचा है तो आज का मार्गदर्शन सजगता पूर्वक देखें। आज आपको समझ आएगा कि रोटी के विषय में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। आपको हो सकता है पाचन के विकार हो रहे हो, ब्लोटिंग हो रही हो, आपका वेट बढ़ता जा रहा हो, या फिर आपको अन्य प्रकार की कोई समस्या, डायबिटीज आदि है। तो इन सभी स्थितियों में आज का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। आज के इस मार्गदर्शन के दो अलग अलग भाग होंगे। पहले भाग में हम इन 3 नियमों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको पता होने चाहिए, आपकी रोटी के विषय में, अन्न के विषय में किस प्रकार से उसे ग्रहण करना है। दूसरे स्थान पर हम बात करेंगे कि कौन से वो अन्न हैं जिनको मिला करके आप आटा बनाते हैं और उस आटे की रोटी का आप प्रयोग करते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए परम हितकारी हो जाएगा। अनेक समस्याएं समाप्त होती दिखाई देंगी। कोई बीमारी है जल्दी से ठीक होगी, अनेक बीमारियां जो हो सकती हैं उनकी संभावना समाप्त हो जाएगी। इन सभी चीजों को आप समझ लें और इनका जीवन में प्रयोग करें। आगे बढ़ते हैं और पहले 3 नियमों के विषय में हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, जो गेहूं का प्रयोग आप करते हैं, ये गेहूं स्वभाव में गुरु होता है, यानी कि भारी होता है, पचने में ये कठिन होता है। आप गेहूं की रोटी भरपेट खाते हैं तो समझे आपने अपने पाचन तंत्र पर काफी दबाव डाल दिया है। अब इससे होगा क्या? इससे पाचन के विकार तो बन ही सकते हैं, लेकिन उससे भी अधिक संभावना है आपके तमोगुण आपके शरीर में बढ़ना शुरू होगा, जड़ता बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपको आलस्य आना शुरू हो जाएगा। अनेक व्यक्ति कहते हैं कि हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि रात्रि में देर से खाते हैं, ज्यादा मात्रा में खाते हैं और ये गेहूं के अन्न को रात में खा करके सो जाते हैं। सुबह उठने में बहुत अधिक समस्या होगी, दिन में आलस्य बना रहेगा। कई व्यक्ति कहते हैं कि हमें दिन में भी सोना पड़ता है, नींद बहुत आती है। कारण यही है कि बार बार जो ये गेहूं के आटे का प्रयोग किया जा रहा है, ये इस प्रकार से जड़ता लेकर के आता है। अब गेहूं का प्रयोग कर भी रहे हैं तो उसमें अन्य प्रकार के अन्न आपको मिलाने होंगे, वो मिक्स करके जब आप प्रयोग करेंगे वो उपयोगी हो जाएगा। आगे हम समझेंगे इस विषय को, लेकिन पहला विषय आप ये समझें कि आपके शरीर में जड़ता को बढ़ाता है गेहूं का ज्यादा प्रयोग। दूसरे स्थान पर आप समझें कि जो आप रोटी के ऊपर घी का प्रयोग करते हैं, ये भी आपके पाचन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पहले से जो गेहूं का आटा है वो गुरु है, भारी है, और ऊपर से बहुत ज्यादा उसके ऊपर घी लगाएंगे। और गर्मियों के मौसम में विशेष रूप से जब आपका पाचन जो है थोड़ा मंद रहता है, आप ऊपर से गेहूं की रोटी पर घी लगा करके अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, पाचन पर अधिक दबाव पड़ेगा। अब इसके स्थान पर क्या कर सकते हैं, आप उसी घी को अपनी सब्जी में डाल लें। आप कहेंगे कि रोटी पर लगाएं, सब्जी पर, वो शरीर के अंदर ही जा रहा है, लेकिन अंतर हो जाता है। रोटी पर लगा करके वो रोटी को और भारी कर देगा, पचने में कठिनाई हो जाएगी। सब्जी में डालेंगे तो वो अलग रहेगा, सब्जी से पृथक रहेगा और वो शरीर में जाकर के आपके शरीर को एक तरावट वाली स्थिति में लेकर के आएगा। वो अच्छा रहेगा और पचने में सरल होगा। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित चीजें, ये बारीकियां हैं, लेकिन इनको समझना चाहिए। तो दूसरे स्थान पर गर्मी के मौसम में रोटी पर घी लगाने की बजाय सब्जी में घी डालें, ये उपयोगी है। तीसरे स्थान पर आप समझें कि जो आप आटा लगाते हैं, यानी कि आटा गूंथते हैं, उस आटे को आप ज्यादा समय तक गूंथते रहें। अब अगर आपने फट से आटा लगा दिया, फट से गूंथ दिया, तो वो पचने में उतना ही अधिक समय लेगा। आपने आटा गूंथने में थोड़ा समय लगा दिया, उतना ही वो पचने में सरल हो जाएगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी, पाचन पर दबाव नहीं पड़ेगा। तो आप इस मार्गदर्शन को अपने घर पर साझा करें, जो भी आपके घर पर खाना बनाते हैं उनके साथ साझा करें कि आप आटे को थोड़े अधिक समय तक गूंथेंगे और गूंथ करके फिर रख दें, 10 मिनट तक उसे रखा रहने दें और उसके बाद आप उसकी रोटी बनाते हैं।
ये बहुत ही उपयोगी है। ये हमारा आज के मार्गदर्शन का पहला भाग हुआ। अब आज के मार्गदर्शन के दूसरे भाग को समझें। हमारा कहना यह है कि आप निरंतर जो गेहूं का प्रयोग कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। देखा, ये अपने बचपन की अगर हम बात बताएं तो बाजरा और मकई पर्याप्त मात्रा में हमने खेतों में देखी है। अगर हमने अपनी दादी से, दादाजी से जो सुना है, वो कहते थे कि हम अधिकतर बाजरे का अन्न ही प्रयोग करते थे, फिर कभी हम मक्की का आटा प्रयोग करते थे, फिर कभी हम रागी का या दूसरे प्रकार का आटा प्रयोग करते, लेकिन ऐसा नहीं कि निरंतर वो गेहूं का ही आटा प्रयोग करते जा रहे हैं। तो खेत में जो वो उगाते उसी का वो आटा बना करके उसका प्रयोग करते। तो स्थिति इस प्रकार की रहती कि 1-2 महीने उन्होंने बाजरे का आटा प्रयोग कर लिया, 1-2 महीने उन्होंने ज्वार का आटा प्रयोग कर लिया, 1-2 महीने मकई का आटा प्रयोग कर लिया। तो ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि बदल बदल करके वो अन्न का प्रयोग कर रहे थे, बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन अब जो निरंतर गेहूं का प्रयोग हो रहा है ये ठीक नहीं है। दूसरे स्थान पर समझे कि बहुत ज्यादा इसकी ब्रीड को बदलने के लिए हाइब्रिड जो बना देते हैं अन्न को, वो भी नुकसानदायक हो जाता है। और इस प्रकार के प्रयोग सबसे ज्यादा गेहूं के ऊपर ही किए जाते रहे हैं। ये भी एक कारण है कि गेहूं नुकसान देना शुरू हो गया है। तीसरे स्थान पर समझें कि जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं उनको ये अन्न जो है, गेहूं जो है, नुकसान करता है। हमने कितने ही व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो कि उन्हें पता नहीं है कि ग्लूटेन उन्हें नुकसान दे रहा है और वो निरंतर गेहूं का प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके शरीर पर, पाचन पर उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा और हमने उनको एक विशेष प्रकार का आटा बनवा करके दिया, उसका प्रयोग करने से उनकी समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई। तो जिन लोगों को ग्लूटेन से समस्या है उन्हें भी इसका त्याग करना चाहिए और दूसरे प्रकार के अन्न पर जाना चाहिए। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से आपको ये आटा बनाना है, इसमें कौन कौन से अन्न आपको मिलाने हैं। पहले हम समझेंगे कि गेहूं के साथ आप कौन से ऐसे 4 अन्न मिला सकते हैं, उनका आटा बनाते हैं, परम उपयोगी हो जाएगा। साथ ही साथ समझेंगे कि अगर आपको गेहूं का प्रयोग नहीं करना है तो आप किस प्रकार से आपको आटा बनाना है। सबसे पहले समझ ले आप कि आपने 10 किलो की मात्रा में गेहूं ले लिया। 10 किलो की मात्रा में गेहूं अगर आपने लिया है तो उसमें आपने 3 किलो की मात्रा में चना मिला लेना है, 2 किलो की मात्रा में बाजरा मिला लेना है, 2 किलो की मात्रा में ज्वार आपको मिला लेना है और उसमें 1 किलो की मात्रा में रागी आपको मिला करके उसका प्रयोग आप करते हैं, आटा बनवा लेते हैं और थोड़ा सा मोटा उसको पिसवाते हैं। बहुत बारीक नहीं पिसवाते हैं, छानना नहीं है, सीधा प्रयोग करना है। सरलता से आपकी रोटी बन जाएंगी और ये आपको नुकसान नहीं करेगा। पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। मधुमेह की समस्या है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, आपको हार्ट से संबंधित समस्याएं कोई रहती हैं, पाचन तंत्र आपका बहुत ज्यादा दुरुस्त हो जाएगा। आंखें कमजोर होना, जोड़ों में दर्द होना, ब्लोटिंग होना, अनेक प्रकार की समस्याएं जो पैदा होती जा रही हैं उनमें बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी जो त्वचा है वो अच्छी रहेगी। जो रागी है वो त्वचा के लिए बहुत अधिक अच्छी है। चना है उससे आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। बाजरा है पर्याप्त मात्रा में आपको फाइबर मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, सरलता से मलों का निष्कासन आपके शरीर से हो जाएगा। ज्वार से आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, कैल्शियम मिलेगा और वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस प्रकार से आपको इस अनुपात में इन अन्न को मिला करके आटा बना लेना है और इसका आपको प्रयोग करना है, ये आप ध्यान रखें। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे गेहूं का प्रयोग नहीं करना है, जो कि बहुत उपयोगी है, तो इससे आप गेहूं को हटा देंगे और ये जो 4 अन्न हमने कहे हैं इनका ही आप आटा बना लेंगे। इनका आटा बना करके आप उसका प्रयोग करते हैं तो ये भी बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो आप जैसा चाहें, अगर आप शुरुआत यहां से करना चाहें कि आप इसमें गेहूं मिला लें तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर गेहूं को पूरी तरह से हटा करके चना, बाजरा, ज्वार और रागी का प्रयोग आप करते हैं तो ये भी बहुत ही उपयोगी आपके लिए रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपको इस अन्न को बनाना है। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं, पीछे बताए गए नियमों का ध्यान रखते हैं और इस प्रकार से आप आटा तैयार करते हैं और इस आटे का प्रयोग करते हैं
तो कितनी ही बीमारियों को ये आपकी समाप्त कर देगा। जो ये हमने आपको 4 अलग से अन्न बताए हैं, ये परम हितकारी हैं, अनेक प्रभाव रखते हैं आपके शरीर पर। तो आप इसका प्रयोग करना शुरू करें, साथ ही साथ पहले बताए गए नियमों का ध्यान रखें, आपको बहुत सुंदर लाभ इससे देखने को मिलेंगे। आज के लिए आपके लिए यही हमारा मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थनाएं, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।